कल के मुखालिफ आज एक दूसरे से ताउन पर आमादा। अमरीकी सदर ट्रंप से मेयर न्यूयॉर्क ज़हरान ममदानी की व्हाइट हाउस में मुलाकात। अमरीकी सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मेयर ज़हरान ममदानी की हर तरह से मदद करेंगे। उम्मीद करते हैं ममदानी न्यूयॉर्क में मामलात बेहतर अंदाज में चलाएंगे। ज़हरान ममदानी से मुतालिक राय तब्दील हुई है। ज़ेलेंस्की को यूक्रेन अमन मंसूबे की मंजूरी देना पड़ेगी। गजा में अमन के लिए हमास को गैर मुसल्लह होना होगा। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गिरफ्तारी पर कोई बात नहीं हुई। ज़हरान ममदानी ने कहा, अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ, मुलाकात अच्छी रही। ट्रंप के साथ मिलकर न्यूयॉर्क की तरक्की के लिए काम करेंगे। ट्रंप से मुलाकात में इख्तलाफात के बजाय मुश्तरका मुफादात पर बात हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग का तस्करा कर दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। दुनिया में हमने पाक भारत समेत 8 अमन डील करवाई हैं। उधर यूक्रेनी सदर का अमेरिकी नायब सदर से टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग खत्म करने के मुजव्वज़ा प्लान पर गुफ्तगू। रूसी सदर पुतिन भी मुज़ाकरात के लिए तैयार। कहा, रूस मुज़ाकरात के लिए तैयार है मगर मंसूबे की तफसील पर बातचीत की ज़रूरत है। मॉस्को के पास सदर ट्रंप के यूक्रेन अमन मंसूबे की कॉपी है। कराची कोरंगी मेहरान टाउन में फाइबर की फैक्ट्री में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आग बुझाने के अमल में 8 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बाउजर ने हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर के मुताबिक आग के बायस फैक्ट्री की इमारत खस्ता हो गई। इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदिम भी हुआ। कूलिंग का अमल जारी। जिस वक्त आग लगी फैक्ट्री में कोई मौजूद नहीं था। फैक्ट्री के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। पंजाब के बाद सिंध में भी स्मॉग के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में कराची ने लाहौर को पीछे छोड़ दिया। शहर कायद का तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 199 रिकॉर्ड। लाहौर 5वें नंबर पर चला गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 हो गया। कहना 9 पंजाब का आलूदा तरीन शहर करार। AQI 627 हो गया। रावट में AQI 616। बहावलपुर में 518 रिकॉर्ड। भारत को आलमी सतह पर एक बार फिर सुबकी का सामना। भारत का गुरूर और तैयारा दुबई एयर शो में तबाह। तेजस जमीन बोस पायलट भी हलाक हो गया। तैयारा मकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय मीडिया का कहना है कि हादसे का शिकार होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। दहाइयों के दावे, चंद सेकंड में जमीन बोस। $83 बिलियन दिफाई बजट की कारकर्दगी बेनकाब हो गई। हादसा भारतीय अस्करी निज़ाम के जवाल की अलामत बन गया। मकामी सलाहियत के दावे दराजाती कमजोरियां जाहिर कर गए। अमरीकी रिपोर्ट में भारतीय दिफाई खरीदारी में करप्शन और अदम शफाफियत की निशानदेही भी हो चुकी। तैयारी में परवाज से कबल लीकेज और साख्ती मसाइल सामने आए। हुकाम ने तशहीर के लिए नकाइस के बावजूद तैयारा उड़ा दिया। तासुर को हकीकत पर तरजीह देने की भारतीय पॉलिसी बेनकाब। फौजी नशात सानिया दिखाने की कोशिश उल्टी पड़ गई। तैयारा भारतीय निज़ाम की बोसीदगी की याद दहानी बन गया। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारतीय करप्शन बेनकाब कर दी। दिफाई साजो सामान की खरीदारी में करप्शन और नकाइस सामने आए। भारतीय एयर चीफ AP सिंह ने बदउनवानी का पर्दा चाक किया था। कहा, दिफाई प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन पर अमल दरामद नाकाम हुआ। कई सिस्टम्स कभी आएंगे ही नहीं, फिर भी मुआहिदे किए गए। नाकिस जहाज को एयर शो पर भेजना सरकार की हठधर्मी करार। 56 इंच की छाती का घमंड जमीन बोस हो गया। फख्र पाकिस्तान, नन्हे शाहीनों की ऊंची उड़ान। पाकिस्तान राइजिंग स्टार एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से शिकस्त दी। 154 रन के ताकुब में श्रीलंका मुकर्रर ओवर्स में 9 विकेट पर 148 रन बना सकी। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। गाजी कोरी 39 रन बनाकर नुमाया रहे। मुआज सदाकत ने 23 रन बनाए। ऑलराउंडर अहमद दानियाल ने 8 गेंदों पर 22 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। फाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला कल बांग्लादेश से होगा। इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। मुल्क में कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होगा। NA-18 हरिपुर में आज़ाद उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब, मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज खान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की इरम फातिमा का मुकाबला होगा। NA-96 फैसलाबाद 2 में मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद बिलाल बदर और आज़ाद उम्मीदवार
नवाब शेर वसीर में मुकाबला होगा। NA 104 फैसलाबाद 10 में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद और राना अदनान जावेद आज़ाद उम्मीदवार हैं। NA 129 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के हाफिज मियां मोहम्मद नोमान आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद और बजाज खान न्याजी मद्दे मुकाबिल होंगे। ज़िमनी इंतखाबात के लिए फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ड्यूटी के दौरान पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। वोटर्स को पोलिंग स्टेशन तक महफूज रसाई फराहम करना फोर्सेस की जिम्मेदारी होगी। पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस को स्टैंड बाई मोड में तैनात किया जाएगा। रेंजर्स को फौरी रद्द अमल यूनिट्स के तौर पर तीसरी दिफाई परत में खदमात फराहम करने का इख्तियार दिया गया। NA 96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी। इलेक्शन कमीशन का वज़ीर ममलिकत दाखिला को नोटिस, 50,000 रुपये जुर्माना कर दिया। 24 नवंबर को तलब कर लिया। लीगी उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। वफाकी वज़ीर अवैस लगारी, मुआविन ख़ुसूसी हुज़ैफ़ा रहमान को भी नोटिस जारी कर दिया गया। उधर PP 116 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर राना सनालवा को नोटिस जारी। इंतखाबी उम्मीदवार राना शहरियार को भी नोटिस जारी कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने दोनों को 50,000 जुर्माना कर दिया। CTD बन्नू रीजन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मुश्तरका ऑपरेशन। 8 घंटे तवील ऑपरेशन में तमाम 5 दहशतगर्द हलाक। CTD के मुताबिक दहशतगर्दों ने मुजाहमत पर 2 शहरियों को शहीद कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूद बरामद। एक दहशतगर्द की शनाख्त रसूल उर्फ कमांडर अरियाना के नाम से हुई। उधर बन्नू में दहशतगर्दों का अमन कमेटी के दफ्तर पर हमला, 7 अफराद जाम बहक, 1 जख्मी हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री का बॉयलर फट गया। जाम बहक होने वालों की तादाद 20 हो गई। मुतातिद जख्मी। एक ही खानदान के 6 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। फैक्ट्री मालिक और मैनेजर समेत 5 अफराद गिरफ्तार। 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मरने वालों में 6 बच्चे, 2 खवातीन, 2 बुजुर्ग और फैक्ट्री मुलाजिम शामिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, सैलाब से आने से पहले पेशगी इक़दामात ज़रूरी हैं। पानी की हर बूंद के बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमायाकारी के लिए बिलासूद कर्जे देने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, चाहते हैं हर मरीज़ को इंसुलिन घर पर मिले, लाइन में ना लगना पड़े। खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। एहतजाज हमारा पहला ऑप्शन था और ना ही होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सीनियर रैंकर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जिन लोगों को यहाँ लाकर बसाया गया उन्हें वापस भेजा जाए। दहशत गर्दों से नरमी की गई तो ये सर पर सवार हो जाएंगे। मजीद कहा, ऑपरेशन के हवाले से मकामी अफराद को ऑन बोर्ड लेने से एतमाद बहाल होगा। अफगानिस्तान से ताल्लुकात पर हमें भी एतमाद में लिया जाए। वफाक ने KP के 3,000 अरब देने हैं, वो दिए जाएं। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन का सख्त एक्शन। 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी। 14 रोज में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। CCP इंक्वायरी के मुताबिक लोगों वाली कापियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। तलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कंपटीशन कमीशन 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कश्मीर पर सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो सब एक हो गए। जमात इस्लामी के 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब में कहा, मुल्क में अमन और इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, महरूमों और मजबूरों की आवाज़ बनेंगे। पंजाब हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। क्रशिंग ताखीर पर 10 शुगर मिल्स को शो कॉज नोटिस। केन कमिश्नर पंजाब के मुताबिक शुगर मिल्स ने 15 नवंबर को क्रशिंग शुरू नहीं की। किसान गन्ने से लदी ट्रॉलियां लेकर बाहर मुंतज़िर रहे।
बरतानिया में मुस्तकिल क़याम की मुद्दत 10 बरस कर दी जाएगी। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का कहना है नए मुजवज़ा क़वाइद का इतलाक़ 2021 के बाद 20 लाख अफराद पर भी होगा। मुस्तकिल रहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हुआ, उन्हें ए लेवल की अंग्रेजी आनी चाहिए। शुक्रिया स्पेशल ओलंपिक्स का और पाकिस्तान बोर्ड का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान ने वर्ल्ड विंटर गेम्स इटली में पार्टिसिपेट किया और ढेरों इनामात के साथ और मेडल्स के साथ हम लोग वापस आए। ये हमारे स्पेशल ओलंपिक्स जो है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और स्पेशल उसके बाद स्पोर्ट्स बोर्ड वालों ने बहुत जो है ना उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया। कौन सी पाकिस्तान की टीम को जानते हैं जो 65 मेडल्स लेकर आई है आज तक। ये कारकर्दगी और ये मेहनत और ये जिद्दोजहद सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग का काम नहीं है। पूरे 4 साल में ये बच्चे रोज प्रैक्टिस करते हैं, ये रोज ट्रेन करते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स विंटर गेम्स इटली 2025 के खिलाड़ियों के एजाज में पुरवकार तकरीब। इस्लामाबाद के निजी होटल में खिलाड़ियों को कैश इनामात दिए गए। मेहमान खुसूसी स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी थी। रौनक लाखानी का कहना है खिलाड़ी हमारे हीरोज़ हैं। वफाकी और सिंध की हुकूमत ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ताउन जारी रहा तो ये कौमी हीरोज़ मज़ीद मेडल्स मुल्क के नाम करेंगे। ट्राई नेशन सीरीज का तीसरा मैच पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान आज होगा। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। नेट प्रैक्टिस से कबल खिलाड़ियों ने फिजिकल ड्रिल्स में भी हिस्सा लिया। और पीएसएल की फातेह टीम को $5 लाख इनाम मिलेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का एक्स पर पैगाम, कहा रनर अप टीम को $3 लाख मिलेंगे। 2 नई टीमों की नीलामी 6 जनवरी 2026 को होगी।